हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। अभी देखो ना, यहाँ धूप आ रही है। अभी घूम के सूरज जैसे जाएगा तो बगड़ में आ जाएगी, उधर वहाँ बैठेंगे। फिर फिलहाल मैं यहाँ बैठी हुई थी। सारा काम सुबह का ख़त्म हो गया, अपनी स्कूल जा रही है। और मैं अभी पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद में कुछ बर्तन है साफ़ करने हैं, कपड़े धोने हैं। कपड़ों का डेली का काम है, धोने ही धोने हैं। कुछ भी करो, कपड़े ही धुलने हैं। और कल के जो है वो भी पलटा लगाऊंगी, उनका मतलब पलट दूंगी। 2 दिन में जाके सूखते हैं 1 दिन के कपड़े। तो जो थोड़े बहुत गिल्ले होंगे उनको चारपाई पे डाल दूँगी। कुछ आज अपनी जो है ना गर्म कुर्ती वगैरह मैंने जर्सी अभी तक नहीं निकाल ली थी, मतलब बैग में रख रखी थी पर संदूक में ही रख दी थी ऐसे ही। इनको थोड़ी धूप लगा लेते हैं, फिर एक एक दो दो जोड़ा करके इनको धो दूँगी। और आज मैंने जैकेट डाल रखी है, सर्दी लग रही थी मुझे। फिलहाल मैं बैठी हुई हूँ, कायरो बाबू कार्टून देख रहे हैं। बस चाय पी के फिर खाना बनाएंगे। कपड़े भिगोऊँ, बर्तन साफ़ करूँ, पहले ये 2 काम करूँगी। ट्राइपॉड भी टूट गया, टेप चिपका कर चलाना पड़ेगा जुगाड़बाजी से। यहाँ पर लाइट आ चुकी है तो मैं सोच रही हूँ कि पानी भर लूँ। नहा ली थी मैंने ये वाली जर्किन डाल ली है। इसकी चैन जो है ना गड़बड़ कर रही है, शायद ख़राब हो गई है, इसको भी सही कराना पड़ेगा। निकल चुकी है अच्छी, काफ़ी अच्छी हल्की हल्की सी हवा चल रही है। निकल जाता है पर मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा ना चौकी से अलग ही डाल देती हूँ, फिर चौकी साफ़ करनी होती है सुबह में। तो गोपाल जी को नहवाना, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। ये देखो हवा चल रही है, अभी बस पानी भर लेती हूँ। बाल्टी वगैरह सारी भर के रख दूंगी। ये तो लाइट झटका लेती रहती है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। तो अभी पहले मैं बर्तन ही साफ़ करूँगी। बाल उल सब बाहर लिए थे मैंने, इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जब बाहर बर्तन रखे रहते हैं तो यहाँ पे ना दरवाज़ा खुला ही रहता है। कभी मम्मी जा रही है, कभी कोई आ रहा है, ले आते रहते हैं। फिर बर्तन वगैरह ख़राब कर दे तो मैं पहले ही बर्तन कभी बाहर नहीं रखती। अगर मुझे कहीं जाना है तो अंदर रख देती हूँ, मतलब यहीं गाँव में ही, या दुकान तक भी जाती हूँ अंदर रख के जाती हूँ। ऐसा नहीं कि बाहर रख के चली जाऊँ, इतने में कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं, या फिर दरवाज़ा बंद हो तो तब जा पाते हैं। और ये कपड़े मैंने कल धुले थे तो यहाँ पर ना अजीब सा लग रहा था कुछ, उसको मैं साफ़ कर रही थी। और इसको पलटूंगी क्योंकि ये ना ऊन के कपड़े एक दिन सूखते 2 दिन में सूखते हैं, मोटे कपड़े 2 दिन में जाते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा पलट रही थी, एक साइड से थोड़े से ही गिल्ले थे, इधर को पलट दूंगी। और जो दूसरे कपड़े टब में और बाल्टी में भीगे रखे इतने में धुलूंगी, सूख जाएंगे। जिधर से गिल्ले हैं चुके हैं उनको उतार के मैं रूम में ले जाऊंगी। कपड़े मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने ना जब से गोबर के तसले उठाए हैं सर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। मेरा सर बहुत दुख रहा है, मतलब मैं टोपा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ सर पे। अरे मैं सारी सर्दी टोपा सर पे से नहीं उतारा करती थी। चलिए यही काम करते हैं, कपड़े उतार के मैं पहले ना खाट पे रख देती हूँ चारपाई पे। बाद में मुझे तय बनानी हो ले जाऊँगी। इनको रखने के बाद अभी मैं नहीं आऊँगी। कुछ ही दिन मैंने टावर नहीं पाते, कुछ दिन छत पे। मुझे कमेंट भी आ गया, दीदी छत पे घुसे मत, पत्थर लैंटर ख़राब हो जाएगा। मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो। और अब जो मैं पास वालों के घर से गोबर लेती थी, उनके घर से गोबर लेना भी मैंने बंद कर दिया। नीचे उपले रखे हुए देख रहे हो आप, इनको सोच रही हूँ कि मैं आज इनको पलट देती हूँ। अभी मैं यहाँ पर है ना इन गोसों को है ना पलटा लगा रही थी, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रही थी। तो एक साइड से सूख चुका है, दूसरी साइड से सूख जाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद मैं सोची हूँ इनको कहीं पे ऐसी जगह रख दूंगी जो ये पूरे तरीके से सूख जाए। टावर में कहीं छां आ रही है, कहीं धूप आ रही है, ऐसे ही रहेगा। आगे तो धूप दिखाई भी नहीं देगी बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत ही दिख रही है, सही भी नहीं रहेगी धूप क्योंकि आगे आगे कोहरा पड़ेगा, ठंड बढ़ती जाएगी और बहुत ज़्यादा सर्दी होनी शुरू हो चुकी है। स्वेटर वगैरह सब डाल के रखो भाई। ये करते हैं कभी कभार, मेरे छोटे बच्चे हैं मेरे, करते हैं नहीं पहनते, गर्मी लग रही है ये हो रहा है। ये जो कभी धूप में गर्मी, छाँ में सर्दी है ना, मौसम का बदलाव, ये भी बच्चों को बीमार करता है, बड़ों को भी। यहाँ तारों के सारों को खड़े कर दूंगी। और जो ज़्यादा गिल्ले हैं अभी खड़े करने लायक नहीं है, उनको फिर मैं बाद में खड़े कर दूंगी। हमारे यहाँ पे ना कुछ आता जाता रहता है बाहर से, आपको शोर आ रहा होगा बहुत, पक्का बता रही हूँ। इतना शोर, इतना दिन रात यहाँ। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे सर्दियों में है ना ट्रैक्टर ट्रॉली की इतनी ही दमदम खूब रहेगी, क्योंकि इधर से पास का जो गांव पड़ता है वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली इधर से निकल के जाते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और कायरा बाबू जो है दूध मांग रहे हैं, उनको दूध घोल के देना है। तो दूध जो है ना फ्रिज में रखा रहता है, तो हल्का सा निवाया कर लेती हूँ क्योंकि पता है ना पहले गर्मियों में निवाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अभी सर्दी होने लगी है तो इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। मुझे एक कमेंट आता कि सारे दिन मुंह चलाती रहती है। हाँ, मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, मुझे जब भूख लगती है खाने खा लेती हूँ, गोला खा लेती हूँ, कुछ ना कुछ खाती हूँ। भूखी रहती हूँ तो मेरे सर में दर्द होना शुरू करेगा ना, पेट दूंगी बता रही। दोनों हाथों से पकड़ो। पहले मांग रहा था फिर मैंने कहा, अब देखोगे तो पियो, सारा पियो, दोनों हाथों से पकड़ो।
अभी मैंने जितने भी कपड़े गंदे थे वो सब धुल दिए हैं। रोज कपड़ों का काम तो ऐसा है, रोज की रोज धुलते हैं, कोई दिन नहीं जाता। जो मैंने नहा के निकाले भी धो दिए हैं। चौकी अच्छे से साफ कर दूंगी, पानी भर लूंगी। चौकी को है ना थोड़ा मिट्टी के निशान से पड़ गए तो झाड़ू से रगड़ रगड़ के मैं इसको धो देती हूँ। मम्मी जो है चल दी है अपना झोला थाम के, स्वेटर या जर्सी वगैरह है कुछ उसे सही कर रही है। रोज लेके इसको किसी ना किसी के घर निकल जाती है बैठने के लिए। अभी अपना काम निपटाया चल दी, कमरे का ताला लगाती है चल देती है। हम लोग कहाँ जाएं, हम जब कहीं जाते हैं तो रूम का ताला बाहर का ताला लगा के जाना होता है। हमारा बाहर वाया सा हो गया, मम्मी ने एक ही रूम में ताला वाला लगा के अपना निकल जाती है। अभी देखिए कितनी हवा अभी भी चल रही है। मैंने कुछ बर्तन हुए फिर वे साफ़ करे अम्मी। अब दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। मेरा कुछ लोग बोलते हैं ना कैसे निकलता है पूरे दिन, टाइम ही नहीं लगता। इतना छोटा दिन होता है, सारा दिन काम काम में निकल जाता है। तो अभी ये छन्ना जो है मैंने बर्तनों के ऊपर ढक के रखा हुआ था, ये भी साफ़ करना है, गंदा हो रहा है। मैं जितने भी छन्ने हैं जो गंदे हो जाते हैं उनको फिर धुलना होता है भाई। दूसरे तीसरे दिन मैं धो देती हूँ, रोज़ भी धुल जाते हैं। कमेंट आ रहा था, मैं उसका आज रिप्लाई देना ज़रूरी समझती हूँ कि तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर रखी है क्या, जो तुम्हारे पास नहीं रहते, तुमसे मतलब नहीं रखते। तो ये तो मुझे नहीं पता कर रखी है या नहीं कर रखी है, बस इतना ही इस बारे में बोलूँगी। अगर कर रखी होगी तो करने वाली का भी और करने वाले का भी जो अंजाम होगा ना, उसे शायद कोई मतलब सोच नहीं पाएगा। क्योंकि समाज में, कानून में ये चीज़ है जब तक है ना। हमारे समाज में एक शादी कर सकता है आदमी, दूसरी शादी जब कर सकता है जब तक पहली पत्नी से तलाक ना हो जाए। अगर एक शादी करे हुए दूसरी शादी कर ले तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, उस पर मुकदमा चल सकता है, कई सारे मुकदमे, कई सारी धाराएं लग सकती है। अगर कर भी रखी है तो पता चल ही जाएगा, कब तक छुपेगी ये बात। अगर हम कहीं कुछ भी करें, वो कहते हैं ना कि अगर पापी पाप करके ये सोचता हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा और मेरा सच कभी सामने नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता। एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर कर रखी होगी तो मेरे सामने ज़रूर कभी ना कभी ये बात। से इतना ही बोलूँगी, आज समय है पछता ले, कल समय नहीं मिलेगा पछताने के लिए। और मुझे क्लियरली नहीं पता, पर मुझे डाउट है 100 के 100% कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है, शादी कर रखी है। पर अभी मैं थोड़ा सा लग रही हूँ किसी काम में। जिस दिन मेरा कंफर्म हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ में ये बात ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आदमी के रवैये से, हाव भाव से, उसकी बहुत सारी चीज़ों से सब डाउट क्लियर होते हैं। और जिस तरह के आप लोग कमेंट्स करते हो, देखते हो, नोटिस करते हो, तो उस बात को लेकर मेरे मन में भी ये बात आई कि मुझे है ना थोड़ा देखना पड़ेगा, कहीं मैटर कुछ और तो नहीं है, सच में तो नहीं कर रखी है। पर डाउट जिस दिन क्लियर हो गया। और मोमडन लोगों में तो बोल देता है कि अगर 3 बार बोल दे तलाक 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 हो जाता है। हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। जैसे रीति रिवाज से शादी होती है वैसे ही कोर्ट कचहरी जाकर तलाक होता है, या फिर 5 आदमी में बैठकर, 10 आदमी में बैठकर फैसले होते हैं। और दूसरी एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना, बट मैंने आपको बता ही दिया। चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में बात करते। काट लिया था कारू, काट लिया था इनने आपका। तो बाबू का यहाँ पे काटा था कुत्ते ने। नहीं, टंडी नहीं मारते। आप इधर आओ, मम्मी को दिखाइए निशान, देखो निशान दिखाओ। ले लो, आओ। देखो क्या काटा था, मैं बच्चे को यहाँ काटा था। मेरे काऊ के बलून दिखा दो उनको, ये मेरा बलून है। ये बलून किसका है? मेरा। मेरा बाबू गोल खेलता है। बाहर का सारा काम खत्म करके मैं लगी हुई थी अपने किचन में। अपने लिए रोटी बना लेती हूँ और कान्हा जी के लिए, जब अवनी आती है अवनी के लिए तभी बनाती हूँ मैं। चलो अंदर लेके, रूम में लेके चलो, मम्मी भी आती है। मैं भी ला रही हूँ। आप बैग पे रख दो, बैग पे, बेड पे रख दो। चलो मम्मी भी ला रही है।
ला रही हूँ, बेड पर रख दो जल्दी। ये बात में हमेशा सबकी मदद करते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते। चलो वापस वापस करो। जितने भी कपड़े कल धुले थे वो सारे सूख चुके थे। रख रही हूँ अभी। बाबू जो है कार्टून देख रहे हैं। 10 बजे लाइट आ जाती है, फिर ये आराम से कंबल में लौट के कार्टून देख लेता है। और खाना पीना मैं इसको यहीं दे देती हूँ, कभी बंद कर देती हूँ टीवी। लाइट चली भी जाती है बीच में। जो कान्हा जी के कपड़े थे वो सबसे अलग निकाल रही थी मैं, उतार के लाए थे ना तब एक जगह ही रख दिए थे। कान्हा जी के कपड़े सबसे पहले अलग निकाल के रखे, जर्सी स्वेटर थे उसमें रख लूँगी, अपने अलग, बच्चों के अलग, मतलब कुल मिला के सबका कपड़ों की तय बना के मैं भी रख दूँगी। जिन पे प्रेस करनी होती है बाद में निकाल के कर लेती हूँ। अब ऐसा नहीं होता कि पहले करके रख दूँ। अभी गैल की गैल बच्चों की भी रख रही हूँ। देखो बास्केट वगैरह में इनके टी शर्ट वगैरह सब चेक करनी होती है, कोई इधर फेंक देते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, अवनी जो है ना कपड़े इधर से उधर कर देती है, तो इनको अच्छे से मुझे लगाना होता है। कारू मुझे प्यार नहीं करता, कारू मुझे प्यार नहीं करता। गाँव मुझे चुप नहीं करता। काऊ, मम्मी कहाँ आपकी? कुछ कर दो। बीतलो बपोया आ गया रे, बीतलो बपोया। बरातों की वीडियो बनानी चाह रही है। कलर कर रहे हो जूते में कलर? महाराज गाँव में बारात आ रही है मोमडन लोगों में, तो ये उसी की गाड़ी खड़ी हुई। तो यहाँ पे ना जो दुकान पे अम्मा बैठी रहती है वो कह रही कि लड़का बिहाने आए हो या लड़की वो टेवा लेके आए हो। उसने कहा कि अम्मा हम लड़की की शादी, मतलब लड़का लेके आए हैं, शादी करने के लिए आए हैं, लड़की बिहाने आए हैं यहाँ पे। तो परे देख रहे हो आप कितनी बड़ी मेट्रोडोल खड़ी है, इतना सारा सामान इसमें जाएगा, बहुत सारा। एक बात है, मैंने देखा है ज़्यादातर हिंदुओं में भी देते हैं पर मोमडन लोगों में बहुत सामान देते हैं शादी में। और इतनी बड़ी जो गाड़ी सी खड़ी है वो सारी भर जाएगी। क्या तो करा? थूक दिया। फिर थूक रही लौंडे के ऊपर।